लेकिन सेकेंडरी का तो आईपी यहाँ नहीं आ रहा, तो फिर ये जो बात लिखी हुई है इससे तो काम नहीं बनेगा। ठीक है यार, इस वक्त जोन उस पर ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि जोन ट्रांसफर आप सिर्फ उन डीएनएस को अलाउ कर रहे हैं जिनका जिक्र नेम सर्वर टैब में हुआ। नेम सर्वर टैब में सिर्फ इसका अपना जिक्र हुआ। तो क्यों ना हम ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। इस वक्त हमने चेक ये करना है ना कि जोन ट्रांसफर कैसे होता है, तो हम एनी सर्वर कर अब सेकेंडरी बन जाना चाहिए। ठीक है ना? यस सर। ये मैंने बनाया सेकेंड। नाम क्या रखूंगा? Provision.com, जिसका सेकेंडरी बना रहे हैं मैंने। देखो प्राइमरी जब मैंने बनाया था तो उसने क्या क्या पूछा था? जोन टाइप पूछी थी। यस सर। जोन नेम जोन नेम पूछा था। यस सर। और ये पूछा था कि फाइल पड़ी हुई है या बनाऊं। ठीक है ना? डायनेमिक अपडेट क्या था वो उसको हमने भी डिस्कस किया। यहाँ पे एक और बात पूछ रहा है, मास्टर कौन है? क्योंकि जोन तो है रीड ओनली। तो बेसिक जोन कहाँ से लेके आना, उसका आईपी दें। तो कह रहा बताओ मैंने डेटाबेस कहाँ से उठा के लाना है, मेरा अपना तो डेटाबेस होता ही नहीं। और आप इसमें आईपी दे देंगे किसका? मास्टर का। हमारे केस में मास्टर कौन है? ये इसका आईपी दे दिया। 2 कहाँ से? 250 आईपी। मैंने भी ये बोला 250 आईपी। नेक्स्ट करें। अब थोड़ी देर में यहाँ पे चीज़ें सारी आ जानी चाहिए। थोड़ी देर में मैंने कहा लगाना शुरू कर दूँगा कि सर फौरन क्यों नहीं क्या आ जाएगा। सबर का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। क्या कोई आईपी गलती है 201 है, इसलिए तो नहीं आ रहा। जोन ट्रांसफ़र में जाए तो अच्छा हर जगह आ गए। मास्टर का आईपी चेंज नहीं करते हैं, ये इसको करें 201। ठीक है जी। वो आईपी हमने गलती से 250 दे दिया, 250 नहीं। आप इंतज़ार करें। ठीक है जी। आगे अब मुझे पता है कौन बताएगा, वही बताएगा जिससे मैं पूछूंगा। मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, डिलीट की ऑप्शन नहीं आ रहा। मैं बताऊँ सेकेंडरी है तो फिर सेकेंडरी पे डिलीट की ऑप्शन क्यों नहीं आ रही? ये रीड ऑन मॉडिफाई था ना। ठीक है। जोन में चेंजेस आप उसी वक्त कर सकते हैं जब जोन क्या हो, प्राइमरी हो या एडी इंटीग्रेटेड हो जाए। सेकेंडरी और स्टब उन दोनों में चेंजेस नहीं होती। स्टब को और एडी इंटीग्रेटेड को हम सेपरेटली पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे बात क्लियर हो गई है, लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको लोड बैलेंसिंग भी मिल गई, फॉल्ट ऑर्डर। और अगर आप चाहें तो जोन की प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ से चेंज करके इसे क्या कर सकते हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की है कि जब मैं जोन क्रिएट कर रहा था तो यहाँ पे ये चेक बॉक्स जो है ये ग्रे हुआ है। ग्रे हुआ है। अच्छा, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? अवेलेबल ओनली इफ डीएनएस सर्वर इज अ डोमेन। क्या ये मशीन डोमेन कंट्रोलर है? नहीं है। देखिए, जब आप एडी ये चेक बॉक्स जो है इससे आप कौन सा जोन बनाते हैं? एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड बनाते हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन में जोन डेटाबेस कहाँ स्टोर होता है? एक्टिव डायरेक्टरी। ऐसा ही है ना? तो एक्टिव डायरेक्टरी होगी तो स्टोर होगा ना। और एक्टिव डायरेक्टरी कब होती है? जब मशीन क्या हो? डोमेन कंट्रोलर। क्योंकि ये मशीन डोमेन कंट्रोलर नहीं है, इसलिए इसमें जोन डेटाबेस नहीं है। एडी इंटीग्रेटेड जोन डेटाबेस। आप प्राइमरी बना सकते हैं इसमें, आप इसमें सेकेंडरी बना सकते हैं, आप इसमें स्टब भी बना सकते हैं, लेकिन आप इसमें क्या नहीं बना सकते? लेकिन एडी इंटीग्रेटेड जोन बनाने के लिए मशीन का डीएनएस के साथ साथ डोमेन कंट्रोलर होना भी ज़रूरी है। ये बात याद रहे। एडी इंटीग्रेटेड जोन कब बनेगा? जब मशीन डीएनएस तो है, ठीक है, डीएनएस तो है, डीएनएस अगर नहीं है तो बात खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं बनेगा उस पर डीएनएस से। लेकिन एडी इंटीग्रेटेड जोन उस वक्त बनेगा जब उस पर डोमेन कंट्रोलर की। हमें पानी ले आए, आप पानी की जरूरत। ठीक हो गया जी। राइट टेबल वाली कहानी भी पक्की हो गई। ठीक है। देखो, मैं राइट क्लिक करता हूँ तो न्यू की ऑप्शन भी नहीं आता। लेकिन अगर किसी वजह से मेरा जो प्राइमरी है
वो हो जाता है क्रैश। हो गया जी क्रैश। यस सर। ठीक है, मैं यहाँ जाता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, चेंज पे क्लिक करता हूँ, ठीक है जी। Yes. मॉडिफाई भी हो सकता है। बात क्लियर हो गई है? यस सर। तो मसला नहीं रहेगा ना अगर आपके पास दो डी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर प्राइमरी गोज डाउन यू हैव द ऑप्शन। जी ये भी क्लियर हो गया, प्राइमरी भी क्लियर हो गया, सेकेंडरी भी क्लियर हो गया। अब अगर हम आते हैं भारी भरकम चीज़ पे, और वो है एडी इंटीग्रेटेड जोन में जो आपको बातें पता लग गई हैं वो क्या क्या हैं? राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गए, ये क्या था? बस यहाँ जाके कर। अच्छा ये भी जरा मुझे ट्राई करने नहीं, मैंने पहले प्राइमरी को सेकेंडरी में, सिर्फ टेक्निकली देखूँ सेकेंडरी को प्राइमरी में सर, हो जाएगा। सेकेंडरी प्राइमरी में सर, प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी प्राइमरी तो किया है मैंने। सर उसका फ़ायदा ये होगा अगर दो प्राइमरी चल रही हो, कोई फायदा नहीं उसका, फॉरन का छोड़ दे, प्राइमरी को सेकेंडरी। कंडीशनल है, किसी खास केस में करेंगे। सर आपके पास प्राइमरी है, मेरे पास प्राइमरी है, फिर अगर मैं अपना सेकेंडरी का बना नाम सेम, एक नया जोन बना लूँगा, कोई लिंक है इन दोनों का? अगर तुमने भी प्राइमरी बनाया, मैंने भी प्राइमरी बनाया, इन दोनों का कोई लिंकेज है? क्या रैकेट सेम होंगे? नहीं सर, वो दो डिफरेंट प्राइमरी होंगे, क्या उन दोनों का नाम सेम है? अगर आप सेम रखना चाहें तब भी वो जोन दोनों डिफरेंट है, उन दोनों में कोई लिंकेज नहीं। याद रखो एक नेम स्पेस का, नेम स्पेस का मतलब है जिस तरह mcsc.com या यहाँ लिखा आ रहा है msn.com, एक नेम स्पेस के प्राइमरी कितने हो सकते हैं? एक, सेकेंडरी जितने मर्जी लगा, जीरो और नो, लेकिन प्राइमरी कितने लगेंगे? वन एंड ओनली। ठीक है, यस सर। और हम करते हैं यार, मरी हुई है क्लास, मेरा दिल नहीं कर रहा। बिल्कुल बैठे नहीं कि वो पढ़ाई जैसे बैठे हैं। जिसने एक क्लास में पढ़ा रहा, तो मैंने आपको शायद पहले ही बताया, मैं वॉक करता पीछे के, जैसे मैंने टर्न किया, पीछे से एक लड़का बड़ा स्लो बोलता है, पता नहीं कि पढ़ाई जा रहा है। और ये नहीं, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल। एक था वो कहता है कलाई केटी जा रहे हैं। तो आज वही है, आज यही है, अब पे ही होएगा। आप लोगों ने लिखा अब पे ही होएगा। क्यों कहता है जी, दूसरे भी या सेकेंडरी बना सकते हैं। प्राइमरी बड़ा डैमेज होता है हो गया डैमेज। और सेकेंडरी को हमने एज ए प्राइमरी तो दूसरी पहले चीज में हम सेकेंडरी बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हो, 100% बना सकते हो। मशीन डैमेज नहीं हुई ना, या डैमेज हो गई थी, ठीक हो गई अब बना 100% बनेगा। इसमें कोई कॉन्सेप्चुअली कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बनना चाहिए और बनेगा, 100% बनेगा। मैनुअली करनी पड़ेगी। आपने जो क्वेश्चन किया उसका आंसर ये है कि मैनुअली करनी पड़ेगी। अगली बात, ठीक है, बात करें उसी पे बात करें। देखिए, जब आप एडी इंटीग्रेटेड जोन बनाते हैं तो उसमें जोन डेटाबेस कहाँ स्टोर हो रहा होता है? एक्टिव डायरेक्टरी में। उसका फ़ायदा ये होता है, आपको दिखाता हूँ। मेरे पास एक प्राइमरी जोन है इस वक्त, ये एडी इंटीग्रेटेड है। एक मैं प्राइमरी बना लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको उनका वो दिखाता हूँ। ये मैंने अनचेक किया, नेक्स्ट किया, और नाम रखते हैं इसका corvette.com बना हुआ corvette.com, जी सर बनी है, mcsc.com। ठीक है, नहीं ये नहीं बना, एक नाम से दो जोन बने नहीं सकते। ये प्राइमरी और ये एडी इंटीग्रेटेड है। ये प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स किसका? एडी इंटीग्रेटेड का। Yes. ये प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स किसका? प्राइमरी का। फर्क देखें,
सिक्योरिटी का टैब है एक जगह नहीं है, प्राइमरी में नहीं है। इसका मतलब है एडी इंटीग्रेटेड जोन जो है वो कंपैरेटिवली इट्स मोर सिक्योर देन प्राइमरी। देखो ना इधर नहीं है, इधर 5 टैब है, इधर एक एक्स्ट्रा टैब है। उसके बाद अगेन डायनेमिक अपडेट में देखो यहाँ पे नॉन सिक्योर एंड सिक्योर आ रहा है, यहाँ पे एक और ऑप्शन है, यानी इन जनरल एडी इंटीग्रेटेड जोन में सिक्योरिटी के पैरामीटर्स यानी वो ज्यादा सिक्योर। ठीक है, बात समझ में आती है? यस सर। अच्छा, प्राइमरी जब आप बनाते हैं तो उसके डिजास्टर से बचने के लिए आप क्या बनाते हैं? सेकेंडरी। यही है ना? प्राइमरी कितने होते हैं? एक। सेकेंडरी जितने मर्जी लगा। अब जब प्राइमरी है एक, और क्या प्राइमरी एक से ज्यादा हो सकते हैं नेम स्पेस के? नहीं हो। अब आप मुझे एक बात बताएं कि चेंजेस सिर्फ इसमें होंगे, प्राइमरी में होंगी ना? मैं कहता हूँ जी ये सेकेंडरी है, सॉरी प्राइमरी। इससे क्या ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है? देख थोड़ा इजाज़त दे दें, वो देखो नजर नहीं आ रहा। एक मेरे को बता रही ये इधर चला जी। देखिए ये दोनों सेकेंडरी, ये प्राइमरी है। मुझे बताएं चेंजेस सिर्फ इसमें हो सकती हैं, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है ये कौन सा है? सिंपल मास्टर एक है, बाकी सारे चेंजेस पुल कर सकते हैं क्योंकि दोनों पे कॉपी कौन सी रीड ऑन। अच्छा, लेट्स अज्यूम कि ये दोनों क्या हैं? ये तीनों कंप्यूटर हैं। इन पे डीएनएस के साथ साथ एक्टिव डायरेक्टरी भी मौजूद है। अगर ऐसा है तो क्या तीनों पे एडी इंटीग्रेटेड जोन बन सकता है? बन सकता है ना? तो मेन हमारी क्या थी? Coro.com का स्टेट इंटीग्रेटेड, Coro.com का ही इस पे इंटीग्रेटेड तीनों। तो आप एरो को क्या करते हैं? तीनों राइटेबल, इस पे चेंजेस करेंगे इधर भी एरो लगा, इस पे चेंजेस करेंगे विंडो पे जाएगी, उस पे चेंजेस करेंगे विंडो पे जाएगा, जिस पे चेंजेस करेंगे वो बाकी तमाम विंडो पे जाएगी। यानी स्ट्रक्चर कौन सा हुआ? एडी इंटीग्रेटेड जोन का एक और बेनिफिट। कितने बेनिफिट आपको बता दिए? एक बेनिफिट बताया कि सिक्योर है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक बताया, बेनिफिट नहीं कैरेक्टरिस्टिक, सिर्फ उस पर बनेगा जो उस पर डीएनएस के साथ साथ एक्टिव डायरेक्टरी भी इंस्टॉल है। तीसरी बात अब आपको बता दीजिए क्या है? मल्टी मास्टर। और चौथा सबसे बड़ा बेनिफिट अब बताओ, सबसे बड़ा बेनिफिट अभी तक नहीं बताया। अभी तक जो बेनिफिट आपको बताया वो छोटे हैं, अब आपको मेन बेनिफिट इसका। थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लें पुरानी वाली डायग्राम, यहाँ प्राइमरी था, नीचे सेकेंडरी थे। प्राइमरी में आप चेंजेस करते थे और वो सेकेंडरी में करते थे, ठीक है ना? अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लें इन तीनों पे डीएनएस नहीं है। अगर इन तीनों पे डीएनएस ना हो तब भी एक्टिव डायरेक्टरी में सिंक होना है। ये तीनों डोमेन कंट्रोलर है ना, तो एक्टिव डायरेक्टरी में उनकी सिंक होगी। एक यूजर अकाउंट आप इधर बनाएंगे वो इधर भी जाएगा। एडीएस में जो भी चेंजेस करेंगे वो आपस में सिंक होंगी ना। यदि डीएनएस ना हो तब भी एक्टिव डायरेक्टरी में तो सिंक होना ही होना। अच्छा, अब आपने डीएनएस इन पे इंस्टॉल कर दिया, तो डीएनएस का जो आपने बनाया है एडी इंटीग्रेटेड जोन, उसमें जोन डेटाबेस किस जगह के अंदर पड़ा है? एडीएस के अंदर, ठीक है ना? यस सर। तो एडीएस में तो वैसे भी सिंक होना था। यस सर। तो क्या डीएनएस की वजह से कोई लोड पड़ा है? नहीं, कोई लोड नहीं पड़ा ना। यस सर। ठीक है, तो क्या आप कह सकते हैं ये एडी इंटीग्रेटेड जोन का एक और बेनिफिट है, और वो बेनिफिट क्या है कि जोन डेटाबेस will be replicated as a part of domain replication.
ये इसी तरह है कि घर से मोटरसाइकिल पे एक बंदा आ रहा था और दूसरे को भी बिठा के ले आया कॉर्बेट। एक बंदे ने, अब वो ना भी आता तब भी उसने क्लास को पढ़ने आना था, आपका हमसाया वो भी कॉर्बेट एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। अब आप रोज अकेले आते थे, अब उसने ना भी आना हो तब भी आपने तो आना है, तो अगर आप उसके साथ बिठा के ले रहे हैं तो फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा ना, सिवाय इसके कि आप रोज इधर उधर देखते हुए आते थे। अब वो साथ बैठा होगा तो आप सामने देखेंगे सिर्फ, ठीक है ना। लेकिन ट्रैवलिंग के रेफरेंस से तो कोई फर्क नहीं जी। एक प्रॉब्लम आ सकती है इसमें, यानी साथ बिठाने में जी। इसके आप एक में एक स्ट्रीट डिलीट करते हैं तो दूसरे दो में ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। जाहिर है यही होना चाहिए, अगर एक टोटल डिलीट हो जाता है तो दूसरे टोटल डिलीट हो जाएंगे। क्या हो गया यार, ये कैसे हो गया कि एक टोटल डिलीट हो जाता है, यानी आपने डिलीट किया है, क्या हुआ, कैसे डिलीट कैसे हुआ, एक डिलीट कैसे हुआ, ये से एक्सप्लेन करें। अगर एंट्री आपने डिलीट की है तो वो तो एंट्री आपको नहीं चाहिए ना, इसलिए डिलीट की है। जब नहीं चाहिए तो दूसरों पे भी नहीं चाहिए, सर वो वैसे ही डैमेज हो जाता है, क्रैश हो जाता है। यानी ये धमाके से फटा तो बाकी दोनों, एक कराची में इस्लाम होगी धमाके से फट जाएंगे। सर ये तो हार्डवेयर है वो तो उसके अंदर रहता है। मुझे बताएं ना, अगर कोई एप्लीकेशन क्रैश होती है तो एडीएस ये इन्फॉर्मेशन भेजेगी कि ये क्रैश होगी, तुम भी अपने क्रैश कर दो। जैसे एक को हम डिलीट करते हैं आप डिलीट करते हैं, ये क्या है ना, आप एक जोन एक पे डिलीट कर देते हैं तो जाहिर है वो दूसरों पे डिलीट हो जाएंगे, ये आपके जहन में कभी नहीं होगा। ऐड हो रही तो सब में ऐड हो जाएंगे। नहीं होगा। यही तो टेंशन वाली बात जोन आपको तीनों पे बनाने पड़ेंगे ना, मुझे बताएं तीनों पे जोन बनाने पड़ेंगे यानी क्या ऐसा होगा कि आपने जोन इस पे बनाया एडी इंटीग्रेटेड तो इन दोनों पे ऑटोमेटिकली बन गए, इज इट लाइक दिस? कभी नहीं होगा, जोन बनाना पड़ेगा, ठीक है। जोन की एंट्रीज सिंक्रोनाइज होंगी, ये नहीं होगा कि डीएनएस पूरा सिंक हो रहा है, ठीक है। तो जोन की अगर कोई एंट्री आप डिलीट करेंगे तो डेफिनेटली रिमोट डीएनएस सर्वर्स पर से वो डिलीट होनी चाहिए, लेकिन अगर आप पूरा जोन डिलीट करेंगे तो कभी भी दूसरे डीएनएस सर्वर से वो पूरा जोन डिलीट नहीं होगा। ये रिकॉर्ड हो रहा है, एंट्रीज डिलीट 100% एंट्रीज तो डिलीट होनी चाहिए ना। मुझे आप एक बात बताएं, इस एनवायरनमेंट में एक कंप्यूटर ने डीएससीपी से आईपी लिया, क्या आईपी लिया 192.168.0.50, इसका नाम था PC5, इसकी एंट्रीज डीएनएस में हो गई, इसने इन दोनों को बताया इसमें भी हो गई, ठीक है। 4 दिन बाद इसका आईपी क्या हो गया 59, डीएससीपी ने रिलीज रिन्यू किया 59 कर दिया, फॉरन इसमें भी क्या हो गया, अभी दोनों पे होना चाहिए तो होगा, समझ आई बात। अच्छा जी, ये बात भी क्लियर होगी। तो आपने जो डीएनएस का बेनिफिट था, मेन बेनिफिट ये था कि जोन डेटाबेस एडी इंटीग्रेटेड का, कि जोन डेटाबेस जो रेप्लिकेट हो रहा है वो एडीएस के साथ हो रहा है, तो उसका कोई एक्स्ट्रा ओवरहेड डीएनएस पे नहीं है। समझ में आ रही बात? आज आप लोगों ने इतनी मुश्किल शक्लें बनाई हैं, मोहब्बत में नाकामी नहीं होती इसमें, बंदा जो है वो नाराज रहता है, वो शक्लें बनाई हैं। और एक दिन समझ नहीं आ रही, एक ही दिन सारे ही मोहब्बत में नाकाम हो गए, इज्तिमाई तौर पर मोहब्बत हो रही है। कितने लोग हैं जो आउट ऑफ स्टेशन है, जरा हाथ खड़ा करें। आउट ऑफ मोहब्बत, ये जो आउट ऑफ स्टेशन है तो सारे खुशबाश, ये उन्हें क्या पता होंगे क्या हो ऐसे